कभी सोचा है कि पैसे बचाना और सही जगह पर लगाना इतना मुश्किल क्यों लगता है, जबकि हम सबको पता है कि ये कितना जरूरी है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं और आप देखेंगे कि असली विलेन तो कहीं और नहीं, हमारे अपने दिमाग के अंदर ही बैठा है। सवाल सिर्फ किसी एक का नहीं है, हम सब कभी ना कभी इस बारे में जरूर सोचते हैं, पर अच्छी बात यह है कि इसका जवाब वो हमारे दिमाग की बनावट में ही छिपा हुआ है। तो चलिए जरा इसकी दिलचस्प वजह को समझते हैं। समझने के लिए एक बड़ी मजेदार एनालॉजी है। सोचिए, हमारे दिमाग के अंदर दो हिस्से हैं। एक है राइडर यानी कि सवार, और दूसरा है एक विशाल हाथी। राइडर हमारा लॉजिकल दिमाग है जो सब कुछ सोच समझकर लंबे समय की प्लानिंग करता है। दूसरी तरफ हाथी हमारा इमोशनल दिमाग है, जिसे जो चाहिए अभी चाहिए। और प्रॉब्लम क्या है, जब इन दोनों में ठन जाती है तो जाहिर है वो विशाल हाथी अक्सर अपने सवार पर हावी हो जाता है। मतलब क्या हुआ? क्या हमें हाथी से लड़ना है? बिल्कुल नहीं। असली खेल हाथी को काबू करने का नहीं है, बल्कि हमें ऐसे सिस्टम्स बनाने हैं, एक ऐसा रास्ता बनाना है जिस पर राइडर आसानी से हाथी को चला सके, भले ही हाथी का ध्यान इधर उधर भटके। मतलब दोनों को मिलकर काम करवाना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस प्लान को बनाने के लिए हम एक बहुत ही पावरफुल मेंटल मॉडल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ये जो लाइफ साइकिल थियरी है ना, इसका आइडिया बहुत सिंपल है। ये कहती है कि बचत करना या उधार लेना, ये दोनों ही न तो अच्छे हैं और न ही बुरे। ये तो बस टूल्स हैं, औजार हैं, जिनसे हम अपनी पूरी जिंदगी में पैसे को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। स्लाइड हमारे गोल को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। देखिए, कमाई का ग्राफ तो ऊपर नीचे होता रहेगा। करियर की शुरू में कम, बीच में ज्यादा, फिर रिटायरमेंट में कम। लेकिन हमारा मकसद है खर्चों की लाइन को एक सीधी स्टेबल लाइन बनाना। यहीं पर परमानेंट इनकम का कॉन्सेप्ट आता है। ये हमारे फाइनेंशियल मैप के लिए एक नॉर्थ स्टार, एक ध्रुव तारे की तरह है। ये हमें हमेशा सही रास्ता दिखाता है कि हमें असल में कितना खर्च करना चाहिए। जब हमारे पास एक मैप है तो चलिए इस सफर के कुछ जरूरी पड़ावों पर भी नजर डाल लेते हैं। इन्वेस्टिंग को लेकर एक बहुत बड़ा सच ये है कि इसे कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि सादगी, सिंप्लिसिटी और डिसिप्लिन यही कामयाबी की असली चाबी है। ये स्लाइड इसी सिंपल स्ट्रैटेजी को दिखाती है। दौलत बनाने के लिए बस ये 3 कदम उठाने हैं। पहला, डाइवर्सिफाई करें, मतलब अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में ना रखें। दूसरा, इसे ऑटोमेटिक बना दें ताकि सोचने का मौका ही ना मिले। और तीसरा और सबसे जरूरी, बाजार के शोर को अनदेखा करें, थोड़ा सब्र रखें। और ये सिर्फ स्टॉक्स की बात नहीं है। लाइफ साइकिल मॉडल हमें ये भी बताता है कि खुद पर किए गए कुछ निवेश कितने स्मार्ट हो सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन के लिए लोन लेना जो आपकी कमाई का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर ले जा सकता है, या फिर घर खरीदना जो सिर्फ एक खर्च नहीं है बल्कि हर ईएमआई के साथ आपकी संपत्ति बनाने का एक जबरदस्त तरीका है। ठीक है, संपत्ति तो बना ली, लेकिन ये तो सिर्फ पहला कदम है। अगला और शायद उतना ही जरूरी कदम है उसे अनएक्सपेक्टेड घटनाओं से बचाना। समझना बहुत जरूरी है। इंश्योरेंस छोटी मोटी दिक्कतों के लिए नहीं होता, ये एक ढाल है, एक शील्ड उन बड़े फाइनेंशियल झटकों के खिलाफ जो आपकी पूरी जिंदगी की पटरी बदल सकते हैं। बात लाइफ इंश्योरेंस की आती है तो मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं। एक है टर्म इंश्योरेंस जो कि प्योर प्रोटेक्शन है, और दूसरा है होल लाइफ जो प्रोटेक्शन के साथ साथ एक इन्वेस्टमेंट भी है। अब देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए टर्म इंश्योरेंस ही सबसे सीधा और किफायती ऑप्शन होता है। कम पैसे में ज्यादा सुरक्षा। हाँ, अपनी संपत्ति की प्लानिंग करना भी बेहद जरूरी है। एक सिंपल सी वसीयत यानी विल ये पक्का करती है कि आपकी मेहनत की कमाई आपके प्रियजनों तक सही तरीके से पहुंचे, और एक लिविंग विल ये तय करती है कि हेल्थ से जुड़े फैसले आपकी मर्जी के मुताबिक ही लिए जाएं। चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि एक पर्सनल फाइनेंशियल प्लान कैसे बनाया जाए। किसी भी फाइनेंशियल प्लान के ये 3 सबसे जरूरी हिस्से हैं। एक बजट ताकि पता चले पैसा कहां जा रहा है, एक बैलेंस शीट जो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ का स्नैपशॉट है, और तीसरा एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट। ये बहुत जरूरी है। ये वो रूल्स हैं जो आप पहले से लिख लेते हैं ताकि जब बाजार में उथल-पुथल हो तो आपका इमोशनल हाथ ही नहीं बल्कि लॉजिकल राइडर फैसले ले। जब हम नियमों की बात करते हैं तो 4% का नियम इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ये एक सीधी साधी गाइडलाइन है जो बताती है कि रिटायरमेंट के बाद आप हर साल अपनी बचत का 4% हिस्सा आराम से निकाल सकते हैं और आपका पैसा खत्म नहीं होगा। सवाल बस इतना ही है, आज अभी वो कौन सा एक छोटा सा कदम है जो राइडर को जिताने के लिए उठाया जा सकता है? क्योंकि याद रखिए,
एक लंबा और कामयाब फाइनेंशियल सफ़र हमेशा एक छोटे से सही फैसले से ही शुरू होता है।